Students, today we are going to do electric field due to a uniformly charged sphere. बच्चे हमारे सिलेबस में सिलेंडर्स नहीं है, स्फीयर्स ही हैं और स्फीयर का भी एक ही पार्ट है हॉलो और थिन शेल्स वाला. ठीक है, तो स्फीयर्स है बच्चे, जो स्फीयर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर. ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं, थिन शेल्स. थिन शेल्स. अब ये थिन शेल्स दो तरह के हो सकते हैं. ठीक है, हॉलो और थिन शेल दो तरह के. एक कंडक्टिंग और जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग और मेटालिक. ओके, एंड सेकेंड वन इज नॉन कंडक्टिंग. सेकेंड वन इज नॉन कंडक्टिंग को और बच्चे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक. ओके, तो हमारे जो सिलेबस में ये है थिन शेल्स, हॉलो, थिन शेल, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए. ठीक है, जो दूसरे होते हैं बच्चे स्फीयर्स, दूसरी टाइप का स्फीयर, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर. ठीक है, सॉलिड स्फीयर. एक क्या, ऐसा स्फीयर जो अंदर से क्या हो बच्चे, हॉलो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, थिन शेल. ओके, जैसे रबड़ की बॉल, जैसे हमारे पास प्लास्टिक की बॉल होती है. ठीक है, अंदर से उसके कुछ नहीं होता, बस ऊपर वाली सरफेस होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थिन शेल. ठीक है, बॉल के हम एग्जांपल ले लेते हैं. 3D में हमने सोचना है, यहाँ पे स्फीयर है. ठीक है बच्चे, सॉलिड स्फीयर क्या होता है, जिसमें अंदर कुछ भरा हो. ठीक है, जैसे हम देखा जाए रबड़ की बॉल बच्चे, ठीक है, वो क्या है, सारी गेंद अंदर से भी भरी हुई होती है, तो उसको हम ले सकते हैं सॉलिड स्फीयर. अब सॉलिड स्फीयर भी बच्चे दो तरह के होते हैं, कंडक्टिंग एंड सेकेंड वन इज अ नॉन कंडक्टिंग. ओके बच्चे, हमारे सिलेबस में कौन से हैं, ये थिन शेल वाले हैं. प्रॉपर्टीज ये कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड की तीनों की सेम है, बस ये वाला डिफरेंट है. बट ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये सॉलिड. ठीक है, सॉलिड स्फीयर नहीं है हमारे सिलेबस में. क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शेल्स. ओके बच्चे, तो स्टार्ट करें. ओके, तो फर्स्ट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, और सॉलिड कंडक्टिंग. बच्चे ये सारे सेम है. ठीक है, तो हमने तो इसके लिए करना है, तो मैं करने लगी हूँ यहाँ पे. चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो. हॉलो में कौन से आ जाएंगे बच्चे, एक कंडक्टिंग, हॉलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग ऑफ हॉलो. ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक, ये सब आ गए. किसके, हॉलो की बात कर रही हूँ. हॉलो के कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आ गए. सॉलिड का भी आएगा, बट सॉलिड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे. ठीक है बच्चे, हाँ जी. तो ये हमारे पास हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग. ओके, तो बच्चे केस फर्स्ट हमने इसके इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ ही क्या निकालनी है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो केस फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें हम कंसीडर करेंगे स्फेरिकल शेल. ठीक है बच्चे, चार्ज स्फेरिकल शेल है, जिसपे हम यूनिफॉर्मली चार्ज है ये. ठीक है, शेल भी बोल देते हैं बच्चे. ठीक है, थिन शेल्स. तो ये ले लिया हमने. अब हमारा बच्चे काम क्या होता है, क्या बनाना, इस पे चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं, कितना है, Q. दिस इज अ टोटल चार्ज Q. ओके, तो हमारा काम क्या है, अब हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हमारा काम क्या होता था, इसके सिमेट्रिकली हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. ओके,
तो ये हमने कर दिया गॉसियन सरफेस ड्रॉ। जो हमने थिन स्फेरिकल शेल लिया है बच्चे, उसका जो हम रेडियस है, ठीक है, वो सेंटर से कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज आर, कैपिटल आर। ओके, और जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, इसका सेंटर से कंसीडर कर लेते हैं रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ओके बच्चे, ठीक है, तो कंसीडर कर लिया। इस केस में हमारे पास ये क्या केस, कौन सा केस आ गया, आउटसाइड वाला। ठीक है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कहाँ बनी है, आउटसाइड बनी है। दैट मीन्स क्या, कि जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर है किसके, कैपिटल आर के। ठीक है, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, and another one r, capital R is the radius of sphere, thin sphere, या shell लिख लो, radius of shell। ओके बच्चे, आगे नेक्स्ट हमें पता है कि जो 5 टोटल है, ठीक है, इसको रब कर दो। अब हमारे पास जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, यहाँ चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता था बच्चे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, सॉरी, फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the charge inside the surface। ओके, तो देखो बच्चे, Q इनसाइड, ये अब हमारे पास क्या है, सरफेस है। एक सरफेस के लिए हमें पता है कि Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज अपॉन ए। तो Q की वैल्यू बच्चे कितना आ गई, सिग्मा इंटू ए। तो कितना आ गया, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, फाई की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी होती है, सॉल्व करेंगे हम। फाई इज इक्वल टू ई, कितना आ जाएगा इसके लिए, स्मॉल एरिया तो कंसीडर नहीं किया, करना है कर लो, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं कोई भी स्मॉल एरिया कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्मॉल एरिया चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सरफेस कंसीडर कर लिया, दैट इज डी ए। ओके, तो ये इसके जो सरफेस एरिया होगा बच्चे, एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ओके, सो रेडियली आउटवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इसके अलोंग होगा, एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। ठीक है, तो अब हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो कितना आ गया, ये हमने सॉल्व किया हुआ, हमारे पास कितना आ जाएगा, ई ए। ठीक है, तो फाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, ई इंटू ए। ओके, फाई टोटल लिखना है, यहाँ पे टोटल लिख लीजिए। नाउ कंपेयर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, देखो बच्चे, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एरिया हेयर। फाई टोटल ई इंटू डी ए। स्फीयर का बच्चे कितना एरिया होता है, हमें पता है, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि आप किसका सरफेस एरिया ले रहे हो। ये किसके लिए आया हमारे पास, किसके लिए आया है, गॉसियन सरफेस के लिए आया है फाई। दिस इज फॉर गॉसियन सरफेस, दिस फाई इज फॉर अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का यहाँ पे आपको सरफेस जब लेना है सरफेस एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग लेना है। जो आर लोगे वो कौन सा लोगे, स्मॉल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके लिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। फाई किसके लिए, गॉसियन सरफेस बना के फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं।
ओके बच्चे, एंड अनदर वन, दिस वन इज द एरिया, ये वाला एरिया कौन सा होता है, सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया थिन स्फेरिकल शेल का कितना है हमारे पास, ये वाला कितना आ जाएगा 4πr², दिस इज अ कैपिटल आर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू हेयर, कितना आ जाएगा हमारे पास। आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर E 4πr² is equal to sigma 4πr² over epsilon r। ओके बच्चे, 4π के साथ 4π की वैल्यू कट हो गई और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा r² ओवर r² एप्सिलॉन नॉट। यही आई बच्चे वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो कि सिग्मा इसमें क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज अ कांस्टेंट। r रेडियस थिन स्फेरिकल शेल का, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। एप्सिलॉन इज आल्सो कांस्टेंट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो किस पे डिपेंड कर रही है, 1/r²। तो इसका भी कैसा ग्राफ बनेगा जैसे हम पहले बनाते थे इनवर्स वाला। ओके, डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। Okay बच्चे, so this is the first case when the Gaussian surface we have to draw outside the thin spherical shell. There are the electric field is inversely proportional to 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स क्या कि गॉसियन सरफेस अगर हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, और भी कम। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करती जाएगी बच्चे, डिक्रीज करती जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज इनसाइड। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चे, अगर इनसाइड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो लिख लीजिए बच्चे केस सेकंड। ओके, राइट डाउन द केस सेकंड हमारे पास बच्चे क्या है, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड क्या है हमारे पास, एक थिन स्फीयर है। ठीक है बच्चे, थिन शेल जिसे हम बोल रहे हैं, जिसपे जो क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओके बच्चे, इस पे चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं कितना है हमारे पास, Q है। ओके बच्चे, इसका रेडियस हमने कितना माना था, R। अभी भी रेडियस को R ही कंसीडर करके चलेंगे। नाउ वी आर हेयर कंसीडर द गॉसियन सरफेस। ठीक है, आउटसाइड हमने कंसीडर कर लिया। नाउ वी हैव टू कंसीडर इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, इनसाइड तो हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, इसका बच्चे मैं रेडियस ले रही हूँ कितना, R, स्मॉल r। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ओके, सो वी नो दैट आफ्टर ड्रॉ गॉसियन सरफेस we have to find the flux E into dA। ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा EA, और फाई की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, ए इज अ सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का। फाई इज फॉर अ गॉसियन सरफेस। ओके, सो 4πr², ये तो इतना आ गया। अब हमने क्या निकालना है कि फाई की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होती है, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो बच्चे, ये जो गॉसियन सरफेस है, जो चार्ज है, देखो बच्चे जो थिन शेल्स होते हैं, थिन शेल्स में जब मेटल की जब हम बात करते हैं या कंडक्टर की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। सारा का सारा चार्ज बच्चे किस पे होता है, सरफेस पे। और ये थिन स्फेरिकल शेल भी है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है, तो ऑब्वियसली कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, तो अंदर मतलब अब कोई चार्ज है, Q इनसाइड है, नो। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0 आ गई। ओके, सो E इनसाइड 0, तो यहाँ पे हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ गई, इनसाइड 0। क्लियर बच्चे, ओके, E इनसाइड हमारे पास 0 आ गई, और हमारे पास E आउटसाइड कितना आया था, E आउटसाइड, चलो इतना देखो पहले, E इनसाइड 0। क्लियर है बच्चे, ठीक है बच्चे, E इनसाइड हमारे पास कितना आ गया, 0। नाउ
ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब हम। ई इनसाइड और आउटसाइड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ कैसा आएगा। हाँ जी बच्चे देखो, 2D कर लेना, 2D ले लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं स्फीयर ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास स्फीयर है, हमें पता है कि ई इनसाइड, बच्चे हमने अभी निकाला कि ई इनसाइड कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कहाँ तक, इनसाइड। ठीक है बच्चे, फिर बच्चे क्या होगा, देखो जब हमारे पास जो डिस्टेंस है कहाँ पे पहुंच गया, आर पे। ठीक है, जहां तक आर तक था, आर स्फेरिकल शेल का रेडियस है बच्चे, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0 है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है, यहाँ तक हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। अब देखो बच्चे आउटसाइड जाएंगे, ये इनसाइड की बात है, इनसाइड। जब हम आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड हमारे पास वैल्यू बच्चे कितनी आई थी इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो वैल्यू देखो ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू कैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, ऐसे। ओके, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दिस इज अ केस ऑफ आउटसाइड। ओके, ये किसके लिए आ गया हमारे पास, थिन स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल में हमने इनसाइड और आउटसाइड क्या निकाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। ओके बच्चे, अब नॉन कंडक्टिंग के लिए भी कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged insulating sphere, insulating non-conducting sphere। ओके बच्चे, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि सॉलिड में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, तो ये वही आ गया केस। बच्चे इसमें भी दो तरह के केस आ जाते हैं, एक यूनिफॉर्मली आ जाता है, एक नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो आई थिंक ये वाला भी नहीं है, बट आप एक बार से देख लो क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके बच्चे, तो हम वैसे ही कंसिडर करेंगे आउटसाइड और इनसाइड यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस लेनी है। ओके, वहाँ पे हम थिन स्फेरिकल शेल लेते थे। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रही है, यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है। अगर सॉलिड है, सॉलिड में कुछ ना कुछ मटेरियल भरा होगा बच्चे। ठीक है, सॉलिड में कुछ ना कुछ मटेरियल अंदर भरा हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज। हमारा काम क्या है, इसका रेडियस बच्चे हम कितना लेते होते हैं, आर, कैपिटल आर। ओके, हमारा काम है आउटसाइड इसके क्या करना, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। ओके, और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है बच्चे, दैट रेडियस इज आर। क्लियर? सो केस फर्स्ट, इन द केस फर्स्ट वी कंसीडर क्या, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन आर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर किया जो कि आउटवर्ड जाएगा हमारे पास, रेडियली आउटवर्ड, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। ओके, सो हियर यहाँ पे फाई की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, ई ए कॉस 0, वही कितना आ गया, ई इंटू डी ए आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, सेम ही आ जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए और ई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चे, नाउ नेक्स्ट वन इज 5
पाई बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होता है क्लोज सरफेस के लिए, क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी आएगी, कितनी आएगी, ये क्या है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है, ठीक है, तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाओगे तो वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, v इंटू रो। क्लियर है, याद है ना बच्चे, रो इज इक्वल टू, आपको बार बार यही बात बता रही हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने किया था वहां पे ये किया था, यहाँ पे जो चार्ज है बच्चे पूरे के पूरे वॉल्यूम पे है, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर यूज्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर करेंगे बच्चे, कंपेयर करेंगे, बताओ कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड 4πr² इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आ गया बच्चे हमारे पास, ओके, तो हमारे पास वैल्यू देखो कितनी आ गई, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई के साथ पाई कट हो गया बच्चे, तो वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 3 भी आएगा साथ, रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये बच्चे क्या निकाला हमने, आउटसाइड, ठीक है, दिस इज अ आउटसाइड। तो E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑल आर द कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिपेंड अपॉन द 1/r²। क्लियर है, ओके बच्चे, सो हियर वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। नाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ओके, इनसाइड, ओके, सो केस सेकंड में हम बच्चे कर लेते हैं इनसाइड। इनसाइड का केस है, इसमें हम क्या करेंगे, एक चार्ज्ड स्फीयर लेंगे बच्चे, ठीक है, चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके हमने क्या कंसीडर करना है, इसका जो रेडियस है हमें पता है वो कितना है, r, इसके इनसाइड हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली गॉसियन सरफेस बना देंगे, ओके, गॉसियन सरफेस, और इसका हम जो रेडियस लेंगे बच्चे, दैट रेडियस इज आर, दैट रेडियस इज आर। एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एरिया वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड, तो स्मॉल एरिया के लिए एरिया वेक्टर डीए आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ जाएगी अलोंग द एरिया वेक्टर, ओके, area is also vector, okay, so here the consider r is less than r, ठीक है, that means okay बच्चे, क्लियर है सबको, हाँ जी, तो फाई की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, E इंटू डी ए इज इक्वल टू ई, ओके बच्चे, इतनी आ गई। अब हम एरिया, सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते एज सच, होगी क्या सरफेस एरिया की वैल्यू पुट, यहाँ पे देख लो बच्चे, पुट कर लेते हैं, E 4πr², गॉसियन सरफेस के लिए है ना, तो 4πr² आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, फाई किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड के लिए बच्चे आपको बताया हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वी रो बाय एप्सिलॉन नॉट। वी की वैल्यू बच्चे, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई क्यू इनसाइड। अब ये बात का आप सबने ध्यान रखना है कि क्यू इनसाइड कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम, क्यू इनसाइड कितना चार्ज आया, वी वॉल्यूम किसके इनसाइड है, ये इस गॉसियन सरफेस की, तो रेडियस कितना लेंगे हम, स्मॉल आर,
इसमें बस यही बात का ध्यान रखना है, बाकी तो सेम है, बस एज इट इज है जैसे हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करेंगे दोनों को, कितना आ जाएगी वैल्यू बच्चे, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चे आर क्यूब के साथ आर स्क्वायर कट हो गया, 4 पाई के साथ 4 पाई कट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास जो वैल्यू है वो देखो कितनी आई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो बच्चे कितनी आ गई हमारे पास, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आ गई बच्चे। ओके, तो यहाँ से हमें इनसाइड में क्या दिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, किसमें, इनसाइड में। और आउटसाइड में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के बच्चे आर के साथ, मतलब आर देखो बच्चे ये क्या है, डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अगर आर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक हम इसकी सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। समझ रहे हो ना बच्चे क्या कहना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पे आर क्या है, गॉसियन सरफेस के लिए डिस्टेंस है। आर कब तक यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक इनसाइड इंक्रीज करेगा, जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि पता है हमें कि आउटसाइड जाने पे ये क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, जैसे जैसे आर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। आफ्टर दैट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस। क्लियर बच्चे, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर ही लेना बच्चे, ये नॉन कंडक्टिंग वाला केस भी सबने करना है, कई बार क्वेश्चन बच्चे आ जाते हैं। और ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, तो हमारे पास बच्चे कितना आ जाएगा, देखो हम इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड ओहो स्फीयर बना लेते हैं बच्चे हम, ठीक है। इनसाइड, ओके, सो ई इनसाइड अब हमारे पास बच्चे क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाती है, आर, क्योंकि ये क्या आ जाएगा फिर, स्फेरिकल शेल का रेडियस। ओके, इनसाइड रेडियस आर है, ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए। आउटसाइड, अब आउटसाइड बच्चे क्या हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड क्या हो रहा है कि जो ई है इनवर्सली, अगर आर को हम इंक्रीज करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, ओके, सो दिस इज आर इज इक्वल टू आर। क्लियर है बच्चे सबको, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाला, ठीक है, एग्जाम में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ की भी डिडक्शन कर सकते हैं। देखो बच्चे कैसे, सारे लिखो, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से देखो बच्चे हम कैसे डिडक्शन करेंगे कूलम्स लॉ की, ठीक है। क्या हमने कंसीडर कर लिया, चार्ज कंसीडर कर लिया, उसके नियर अबाउट हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया बच्चे,
ठीक है। यहाँ पे हमने कोई स्मॉल एरिया ले लिया ds, ओके। इस चार्ज की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो अवे लगेगी, और एरिया वेक्टर भी इसका कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ओके। तो यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया q2 कंसिडर कर लिया, ओके। q2 कंसिडर कर लिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। क्लियर बच्चे? हाँ जी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है, ओवर अ क्लोज सरफेस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E इंटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे किस पे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस चार्ज कौन सा है, इसको नेम दे लेते हैं बच्चे q1, इसको दे लेती हूँ मैं q2, ठीक है, q1, ओके। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे पता है हमें E और ds में जो थीटा है, एंगल इज 0 डिग्री, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E इंटू ds, और हम लिख सकते हैं ES इज इक्वल टू q1 ओवर एप्सिलॉन डॉट, ओके बच्चे। तो सरफेस एरिया E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया बच्चे, सरफेस एरिया बताओ मुझे कितना आएगा, if we consider this is a r, then the surface area is 4 pi r square, ठीक है, Gaussian for a Gaussian surface, so q1 over epsilon naught। क्लियर बच्चे? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो कितनी आ गई, E इज इक्वल टू q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, इतनी आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो बच्चे, ओके। नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, नेक्स्ट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q2। यहाँ पे जो q2 है बच्चे, वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, q2 इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के, ओके ओके बच्चे। तो देखो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन q, ठीक है, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ओके बच्चे। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी गेट, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ आ गया हमारे पास q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू f अपॉन q2। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर r स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कूलम्स लॉ, ठीक है, विच इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आगे ना बच्चे ये लिखते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिटवीन द टू चार्जेस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच सॉल्व करते हैं। एक कल हमने प्लेन शीट वाला बच्चे, यूनिफॉर्मली प्लेन शीट जो एप्लीकेशन की थी गॉस लॉ की, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आई होप सो सबने कर लिए होंगे वो न्यूमेरिकल। देखो बच्चे, हमारे पास दो प्लेन शीट्स हैं, ठीक है, जो इनफाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, इनकी जो लेंथ है अप टू इनफिनिटी। क्लियर? दिस इज वी कंसीडर फर्स्ट and another one is a second sheet, second plane sheet. This is infinitely long, this is a second sheet, okay. You have to find resultant field, you have to find resultant field। यहाँ पे बच्चे हम पॉइंट ले लेते हैं A B C at A B and C। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बच्चे, किस पे, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे। हाँ जी, बताओ मुझे क्या आएगा बच्चे। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल, अगर हमारे पास इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चे है सिग्मा प्लस सिग्मा है, और इस पे है माइनस सिग्मा, ओके, इस पे है माइनस सिग्मा। हाँ जी, तो बताओ कितना आएगा, बोलो। इसकी बात करते हैं सबसे पहले सी की।
ठीक है। सी पे नेगेटिव की वजह से दिस पॉजिटिव, ये इस पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है बच्चे, इस पे नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव है तो हम इसको बदल देते हैं बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो आप, पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हो। मैं ये नेगेटिव वाला करवा देती हूँ आपको। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चे, इसलिए करवा रही हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो देखो बच्चे कितना आ जाएगा, अगर माइनस सिग्मा इस पे चार्ज डेंसिटी है तो नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को ये फर्स्ट वाला बच्चे, जो फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, बताओ मुझे, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कैसी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी। ओके, या आप ये देख लो कि ये सेकंड क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो E1 यहाँ पे कितना आ गया सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2। ओके बच्चे, E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगेगी, E1 के लिए, ठीक है, E2। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा उस पर, ऐसी, E1। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चे, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर ए पे बच्चे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से, फर्स्ट वन वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, रिपल्सिव, और नेगेटिव की वजह से क्या बनेगी, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे ER की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब यहाँ पे देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसा बनेगा, E2 की वजह से कैसा, ऐसा। ठीक है, E2 की वजह से B पे कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा। और E1 की वजह से, E1 की वजह से भी बच्चे कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, E1 की वजह से, यहाँ पे बच्चे दोनों की वजह से ही, E1 की वजह से नहीं, शीट्स की वजह से। ठीक है बच्चे, यहाँ पे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इसी डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में बनेंगे। E1 भी इसी डायरेक्शन में बनेगा और E2 भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एट ए रिजल्टेंट 0, एट सी रिजल्टेंट 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गई, बी पॉइंट पे आ गई, E1 और E2 की वजह से। और शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कितनी होती है हमारे पास, एप्सिलॉन अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज ले हैं बच्चे। ठीक है, पता है आपको कि मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं हम, तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे एट पॉइंट बी कितनी होगी हमारे पास, एप्सिलॉन ओवर, सॉरी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चे, हमने क्या किया है, दो प्लेन शीट ली है, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने प्लस सिग्मा ले ली, दूसरे पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले ली माइनस सिग्मा। ठीक है बच्चे, अब फिर देखा ए बी सी पॉइंट पे हमने बताना है रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा। रिजल्टेंट फील्ड बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हम मान लें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, रिपल्सिव। ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो E1 और E2 बच्चे इनका रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो E1 की फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी और सेकेंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी। ओके, तो E2 की वजह से देखो बच्चे, E2 अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चे कैसी फील्ड बनाएगा, ये वाली साइड को फील्ड बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, रिपेल करेगा ये वाली साइड को। ठीक है, और या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से हमें पता है कितनी है, हमने कल ही किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बी पॉइंट पे कितनी आ गई हमारे पास, एप्सिलॉन ओवर, सॉरी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन थीटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।